नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम अध्याय 14 परमाणु भौतिकी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि परमाणु भौतिकी क्या होती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है परमाणु भौतिकी कहलाती है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल का अध्ययन आपने छोटी क्लासों में भी किया है, यहाँ पर भी हम उसी के बारे में एक बार दोबारा अध्ययन करते हैं। इसके लिए एक ये स्रोत है जो कि रेडियो एक्टिव कणों का उत्सर्जन करता है। यहाँ से रेडियो एक्टिव कणों का उत्सर्जन होता है जो कि लेड की बनी हुई ईंटों की दीवार के में से 2 स्लिटें रहती है, वहां पर से गुजरता है और कहां पर आपतित होता है? स्वर्ण झिल्ली की परत पर आपतित होता है जो कि बहुत ही पतली होती है। ठीक है, जैसे इस पर आपतित होते हैं अल्फा कण, तो वह विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाते हैं या प्रक्षेपित हो जाते हैं। इसके बारे में हम और ये जहां पर विचलित होकर जिंक सल्फेट के पर्दे से टकराते हैं वहीं पर फ्लैश उत्पन्न करते हैं और जिंक सल्फेट के पर्दे पर जो फ्लैश उत्पन्न होता है उसको हम सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से देखते हैं और यहीं पर एक घूर्णी संसूचक होता है जिसकी सहायता से इनके विचलन कोण को माप लिया जाता है या प्रकीर्णन कोण को माप लिया जाता है। ठीक है, तो सब इस प्रयोग के बारे में वर्णन सर्वप्रथम क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव स्रोत से, ये रेडियो एक्टिव स्रोत ये रहा, इससे क्या करते हैं? अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं या अल्फा कणों की बौछार करते हैं। किस पर? स्वर्ण झिल्ली की परत पर या सोने की पतली परत पर। ठीक है, तो प्रकीर्णित अल्फा कणों में विक्षेप को मापने के लिए अब जैसे ही प्रकीर्णित अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली की परत पर आपतित होते हैं या बौछार की जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। और वो कितने डिग्री पर विक्षेप हुए इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घूर्णी संसूचक का उपयोग किया जाता है। जो ये किससे टकराते हैं? अल्फा कण जिंक सल्फेट के पर्दे पर टकराते हैं तो फ्लैश उत्पन्न होता है जिसको सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से देखा जाता है। अब नाभिकीय मॉडल में अल्फा कण की स्थिति, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली से बिना विचलित हुए ही सीधे निकल जाते हैं। इसका अर्थ है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। ठीक है, अधिकांश अल्फा कणों में से 0.14% अल्फा कण 1 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्रण करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। कण की स्थिति के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है अपना कि अधिकांश अल्फा कणों में से यानी लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री के कोण से अधिक कोण पर विचलित होता है। यानी वो हो सकता है 170 हो, 180 हो। ठीक है, प्रकीर्णित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि परमाणु के मध्य में धनावेश युक्त नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसका परिणाम रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश अधिकांश द्रव्यमान के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक क्या होता है? परमाणु का बहुत ही छोटा सा भाग होता है जहां पर धनावेश पाया जाता है। इसी से वो कण टकरा
या तो 180 पर ही रिटर्न हो जाता है या 170, 175 इन कोणों पर प्रक्षेपित होता है या प्रकीर्णित होता है। दूसरा परिणाम क्या निकला? रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में परमाणु के नाभिक से कुछ दूरी पर स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चक्कर उसी प्रकार लगाते हैं जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है। नोट, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में अल्फा कणों का विपरीत दिशा में विक्षेपित होने के लिए अधिकांश मात्रा में प्रतिकर्षण बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी कोई कण, जैसे ये अल्फा कण था, ऋणावेश था, ये धनावेश से टकराएगा तभी पूर्णतया विक्षेपित या प्रक्षेपित होगा विपरीत दिशा में, उसी दिशा में जिस दिशा से वह आया है। इसके लिए क्या आवश्यकता होगी? बहुत अधिक मात्रा में प्रतिकर्षण बल की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ऐसा तभी संभव है जब कुल धनावेश अधिकांश द्रव्यमान के नाभिक पर संकेंद्रित हो। ठीक है। रदरफोर्ड की सीमा है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या होती है? पहली सीमा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व का खंडन करता है। यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो परमाणु का स्थायित्व को नहीं समझा पाता। ठीक है। दूसरा, रदर लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है। इस प्रकार हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।